गुरु भक्ति योग। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञा निकले उनका पालन करें। गुरु के निवास एवं आश्रम के आसपास के स्थान स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखो। गुरु और शिष्य के बीच शाश्वत संबंध है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की कसौटी करे या उसे प्रलोभन में डाले तो शिष्य को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के द्वारा उसका सामना करना चाहिए। शिष्य को कोई भी चीज़ गुरु से छिपानी नहीं चाहिए। उसे स्पष्ट वक्ता और प्रामाणिक बनना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त गुरु के चरण कमलों की धूलि बनना, यह तो महान सौभाग्य की बात है, दुर्लभ अधिकार है। परमात्मा के साथ एकत्रित स्थापित किए हुए आचार्य के पवित्र चरणों की धूलि तो शिष्य के लिए अलौकिक अलंकार है। गुरु सेवा का एक भी दिन चूकना नहीं, किसी भी प्रकार के पंगु बहाने बनाना नहीं। जो अपने को गुरु चरणों की धूलि मानता है, ऐसा शिष्य धन्य है। जो शिष्य नम्र, सादा, आज्ञाकारी तथा गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है, उस पर गुरु कृपा उतरती है। महात्मा बुद्ध एक आम के वृक्ष के नीचे शिला पर विराजित थे। भगवे चीवर की कांति उन पर छाई थी। सहज भाव से वे मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे। उनके सामने अनुयायियों और भिक्षुओं का विशाल समूह बैठा था। सभी आँखों से सिर्फ एक साध्य थे, उनके गुरुदेव महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जानते हैं कि जब गुरुदेव सामने हों तो साधकों की आंखों का तप देखने वाला होता है। एक टक पलक बिना पथराए वे गुरुदेव के दिव्य स्वरूप को समर्पित हो जाते हैं। परंतु समर्पण में अंतर होता है। यहाँ आए तो सभी साधक आंखों की साधना करने के लिए, लेकिन सबकी साधना अलग अलग थी। सबके निहारने में भिन्न भिन्न भाव था। एकाएक महात्मा बुद्ध ने समीप रखा एक पुष्प उठा लिया। श्वेत पुष्प था वह, जिसकी लचीली टहनी तथागत के दाहिने अंगूठे व अंगुली के बीच झूलने लगी। कभी बुद्ध फूल को इधर झुकाते तो कभी उधर, कभी फिरकी की तरह घुमा देते। इन पुष्प धारक बुद्ध को देख संगत में अलग अलग भाव तरंग हिलोरे लेने लगे। किसी को बुद्ध रसिक प्रतीत प्रेमी लगे, किसी को मधुर व शीलवान व्यक्तित्व, किसी को श्वेत पुष्प जैसे धवल व पावन स्वरूप, किसी को धीर गंभीर गुरु, किसी को क्रांतिकारी धर्म धुरंधर, किसी को बौद्ध संघ के प्रमुख, किसी को तो अपने से भी अपने लगे, किसी को पिता, भाई या सखा जैसे, और किसी को दिव्य देव पुरुष लगे। संगत जो सामने बैठी है, अपने अपने भावों से अपने गुरुदेव को निहार रही है। दृश्य तो एक था, परंतु दृष्टि भिन्न भिन्न थे, इसलिए दर्शन भी भिन्न भिन्न हो रहे थे। वैसे तो बुद्ध नितांत शांत बैठे थे,
एकदम मौन, परंतु बीच बीच में मीठी मुस्कान बिखेर देते थे। नेत्रों से अनबोली बोली में बहुत कुछ कह डालते। उनके इन मौन प्रवचनों ने भी सब पर अलग अलग असर किया। किसी किसी को शिक्षाप्रद सीख मिली, किसी को अपनी उलझाऊ स्थिति को सुलझाने का विवेक, किसी को समस्या का समाधान, किसी को निर्णय, किसी को मधुर प्रेम पत्र और किसी किसी को कुछ नहीं। ये वे लोग थे जिनके पास गुरु दर्शन करने वाली आंखें ना थी, ना गुरु वचन सुनने वाले कान थे, परंतु इनमें से कोई एक था जिसके पास पूर्ण दृष्टि भी थी और पूर्ण श्रवण शक्ति भी, जो अपने गुरु महात्मा बुद्ध को देखने नहीं, उनके पूर्ण दर्शन करने आया था, जिसने गुरु को किसी एक रूप में नहीं देखा था, उनका समग्रता का दर्शन हुआ था। गुरु में व्यक्तित्व नहीं ढूंढा था, ब्रह्मत्व का साक्षात्कार किया था। वह समझ गया था कि गुरु कोई दिव्य पुरुष नहीं है, बल्कि दिव्यता ही साकार होकर उनके रूप में आई है। इसी तरह उन्होंने गुरु के मौन से कोई शिक्षा उपदेश नहीं सुना था, अनहद नाद सुना था, तत्वज्ञान सुना था। पूर्ण गुरु का यह पूर्ण शिष्य था महाकश्यप। बुद्ध का फूल सहित दर्शन कर महाकश्यप सहसा खिल उठा। पूर्ण तृप्ति भरी उसने मुस्कान भरी आनंद उसकी आंखों में झूम उठा। घड़ी भर में आनंद उसकी आंखों में झूम उठा। घड़ी भर में जैसे सब पा गया। खड़ा हुआ और दंडवत प्रणाम करते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में बिछ गया। उधर बुद्ध भी आनंद विभोर दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें वह शिष्य मिल गया था जिसे वह दे पाए थे जो देने आए थे। ऐसा क्या दे डाला था उन्होंने महाकश्यप को, बिना कुछ कहे, बिना हाथ बढ़ाए। ऐसा क्या पा लिया था महाकश्यप ने बिना हाथ या झोली फैलाए। पूरी सभा को यह जिज्ञासा हुई। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आखिरकार महात्मा बुद्ध सांसारिक बोली में बोले कि हे आत्मजनों, मेरे पास धर्म चक्षु है, निर्वाण मेरे अधिकार में है, निरातत्व स्वरूप बोधिसत्व है, मोक्ष द्वार मेरी आज्ञा से खुलता हुआ बंद होता है। आज महाकश्यप ने मेरे इस सार को जान लिया। मेरी आज्ञाओं में चलकर मेरी तत्व का साक्षात्कार कर लिया। मुझे सर्वस्व को जानकर वह सर्वस्व का अधिकारी बन गया, स्वयं निर्वाण को प्राप्त हो गया है। यह सुनना था कि सभी सभासदों में हलचल मच गई। हर कोई कुछ न कुछ पूछना चाहता था। आनंद ने सभी की जिज्ञासाओं को स्वर दिया। भगवान, महाकश्यप की साधना इतनी जल्दी कैसे पूर्ण हो गई? उसमें ऐसी क्या विशेषता थी? महात्मा बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान से सुनो। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक जिद्दी या अड़ियल घोड़ा। इस घोड़े को हम जितनी मर्जी चाबुक मारे वह टस से मस नहीं होता। हट ठान के अड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरे प्रकार का घोड़ा मार से डरता है, उसे एक चाबुक मारो और वह दौड़ पड़ता है। तीसरे प्रकार के घोड़े के लिए एक जोरदार फटकार ही काफ़ी है, उसे डांट पड़ते ही बोध हो जाता है और वह अपनी गलती सुधार लेता है। चौथे प्रकार का घोड़ा ऐसा है जिसके लिए चाबुक के मार नहीं, चाबुक की परछाई ही बहुत है।
उसे फटकार मारने की ज़रूरत नहीं है, वह फटकार की आहट से ही डर जाता है। सभासदों, दरअसल महाकश्यप चौथे प्रकार का घोड़ा है। वह मेरी आज्ञाओं के प्रति हमेशा सतर्क रहा, मेरे निर्देशों की हवा तक को सूंघ जाता था। उसे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं पड़ा, वह तो मेरे लिए मेरे इशारों की भाषा ही समझ जाया करता था। उसने मेरे हृदय से अपना हृदय एक तार कर लिया था, इतना कि मेरे हृदय में बात आती थी और उसके हृदय तक पहुंच जाती थी। ऐसा करते करते वो मुझ में लय हो गया और आज पूर्ण विलय हो गया। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए, ध्यान में स्थित हो गए। परंतु उधर सभासदों में घोर मौन मंथन चल पड़ा। सभी मनन कर रहे थे कि वे कौन से प्रकार के घोड़े हैं, पहले, दूसरे या तीसरे। सभी को समझ आ गया कि चौथे प्रकार का घोड़ा ही श्रेष्ठतम है और वे वैसे ही उन्हें बनना पड़ेगा अगर लक्ष्य को पाना है तो।